आप उसमें देखिए जो सर न्यूक्लियर वाले पर एक बात आई, न्यूक्लियर वाले पर एक बात आई जो मीडिया में छप रही है और उसका खंडन ना अमेरिका ने किया ना ईरान ने किया कि अमेरिका ने कहा तुम 20 साल के लिए न्यूक्लियर से तौबा कर लो, उसने कहा 5 साल या 6 साल व्हाटएवर। अगर ये बात आई ना, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ईरान उस पर विचार ही नहीं कर सकता, कर रहा है वो विचार। शिखर वार्ता बातचीत हो रही है आपके बीच में, तो आपको बहुत स्पष्ट बताना चाहिए कि इन बातों पर हमारी सहमति बन गई है, कुछ मुद्दों पर हमारी बातचीत हो रही है, हम सेकंड राउंड की बातचीत करेंगे। मेरे ख्याल से ठीक नहीं होता, न बताई जाती है बात, क्या बातचीत चल रही है क्या नहीं चल रही। जब कोई ऐसे राउंड पर पहुंच जाए, ऐसी जगह पर पहुंच जाए कि जब बातचीत कहीं कंक्लूसिव होने वाली है, तब बताया जाता है कि भाई इन पर बात हो रही है। अभी तो एक इनिशियल लेवल पर बात हो रही है, ये कोई 2 दिन में नहीं है, कल के टॉक्स में आज खत्म भी हो लगता है जाएगा। दूसरे दौर की बातचीत होगी, ये बातचीत सफल नहीं होने वाली है क्योंकि ईरान जहां पर अड़ा हुआ है, मुझे लग रहा है। मैं एक बार फिर से चाइना वाली बात लाना चाहता हूं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव वो भी चीन के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और रूस और चीन यही ईरान के साथी हैं, पीछे से जो भी इनकी मदद हो रही है वो भी हो ही रही है। तो ये मतलब अब इन दोनों देशों का एक्टिव होना और इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट्स आना, ये शांति के लिए दबाव बनाएगा या इस वॉर को और भड़काएगा? नहीं, ये मुझे लगता है कि ये दोनों देश ये अमेरिका की औकात बता रहे हैं। सच बात तो ये है कि अमेरिका की जितनी फजीहत हुई है इस पूरे युद्ध के काल में, अमेरिका अपना एक भी मिशन, एक भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर पाया है, एक्सेप्ट ये कि ईरान को बॉम्बिंग कर करके 16,000 से ज़्यादा टारगेट पर बॉम्बिंग करके ईरान को बहुत कुछ हद तक बर्बाद कर दिया। उसकी नेवी को बर्बाद किया होगा, एयरफोर्स को बर्बाद किया होगा, बहुत सारे लोगों को मारा। सुनते हैं कि 3500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इतना जरूर हासिल किया है, लेकिन इस पूरे युद्ध के दरमियान इतनी किरकिरी हो रही है कि समझ में नहीं आ रहा है ट्रंप को कि हम एक सम्मानजनक समझौते से कैसे निकाल करके लेकर के आए। और वो सम्मानजनक समझौता न होने के कारण डेस्परेशन में वो एक कदम उठा रहे हैं। जैसे होता है ना, आदमी जब भरभराता है, दीवारें गिरने लगती है, तो आप क्या करते हैं, दीवारों को भी कई बार पकड़ लेते हैं। आपको पता है कि दीवारें गिर जाएंगी, फिर भी आपको इच्छा होती है कि हम उसे पकड़ करके शायद वो हमारी सुरक्षा में आ जाए। वो यही काम कर रहे हैं। आपको जब पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप खुलवा नहीं पाए, तो आप बाहर अरब सागर में आकर के उसकी नाकेबंदी करना चाहते हैं। अब आप पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं कि ऐसे में तो जापान का, सिंगापुर का, भारत का, चीन का, सबका आर्थिक हित जो है वो, सबकी एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो खतरे में पड़ता है। तो ऐसे में चीन ने लीड लेकर के ये बात बोली कि भाई आप हमारे जहाजों को आने जाने का आप रोकेंगे तो हम उस पर एक्शन लेंगे, और इसमें टकराव बढ़ने का ज्यादा रास्ता बनता है। चाइना ने सुपर पावर की तरह बिहेव किया। बिल्कुल तुम होगे दादा अपने घर में होगे, मेरा जहाज है मैं निकालूंगा यहाँ से, और कुछ नहीं किया अमेरिका ने। बिल्कुल किया। इसको थोड़ा सा मतलब तथ्य के साथ, वो ईरानी पोर्ट से वो जहाज नहीं आ रहा था, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, ये जो मैं बार बार कह रहा हूं, ये ब्लॉकेड भी दरअसल उसी का हिस्सा है, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं कि ईरान और ट्रंप के बीच में सहमति बन चुकी है। ये युद्ध से बाहर जाने के रास्ते हैं। एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान का ब्लॉकेड था, एक ब्लॉकेड अमेरिका का आ गया। ये बातचीत होते दोनों ब्लॉकेड हट जाएंगे, इससे बेहतर कोई स्थिति नहीं है। और अब एक तरह से देखें तो जो भी जहाज निकल रहे हैं, वो एक ईरान से भी बात करते हैं, एक अमेरिका से भी बात करते हैं, और जहाज उनका निकल रहा है। किसी भी जहाज पर ऐसी कोई घटना नहीं। और वो क्या कर रहे हैं, वो सैंक्शन ईरानी पोर्ट की बात कर रहे हैं। और कल ही जो अधिकारियों के हवाले से खबर आज छपी है कि भारत को 30 दिनों के लिए और सैंक्शन वेवर मिल गया ईरान से तेल खरीदने का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अमेरिका को भी पता है कि जिनको अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पूरी करनी है वो करेंगे, उनको हम रोक नहीं सकते। और अभी जो ट्रंप के साथ बातचीत हुई, उसमें भी इसी पर बात हुई नरेंद्र मोदी के साथ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले, सुरक्षित रहे और अपनी एनर्जी नीड पूरी हो। इसको इस तरह से भी देखना चाहिए। तो ये जो समीर जी कह रहे हैं, आपको लगता है दूसरे दौर के बाद हम कोई फाइनल सोल्यूशन मिल सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि सोल्यूशन हो चुका है, उसका ऐलान कैसे करना है इसका रास्ता खोज रहे हैं। दोनों को अपनी अपनी पोजीशन बचा के रखी है, दोनों को अपने अपने एक जो डोमेस्टिक फ्रंट है, यहां डोमेस्टिक फ्रंट वो जिसको कहते हैं डेमोक्रेसी वाला है, वहां डोमेस्टिक फ्रंट है, कहीं आईआरजीसी इतना हमलावर न हो जाए कि वो बेचारे निपट जाए। गलीबाफ और अराची। मैं कह रहा हूं कि रूस और चीन का जो आपने कहा कि वो सुपर पावर को अपनी दादा बता रहे हैं कि आप होंगे सुपर पावर, पर वो भी दबाव का हिस्सा है। जो बार बार मैं कह रहा हूं कि बातचीत के लिए दबाव बनना बहुत जरूरी है। आप इसको ये मत समझिए कि बातचीत टूटने वाला हिस्सा, ये बातचीत बनाने का हिस्सा है कि अमेरिका भी अपना दबाव बनाए, चीन और रूस भी दबाव बनाए, तब कहेंगे। इजराइल पूरा बाहर हो गया इस बातचीत से। इजराइल बातचीत में था ही नहीं।